बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, आज हम हज़रत अय्यूब अलैहिस्सलाम का वाक़या सुनेंगे। तो चलिए दोस्तों, वीडियो को शुरू करते हैं। अल्लाह ने हज़रत अय्यूब अलैहिस्सलाम को सीरिया में कौम सूरान की तरफ भेजा। अय्यूब अलैहिस्सलाम बहुत ज़्यादा मालदार थे। अल्लाह ताला ने उन्हें बहुत ज़्यादा नेमतों से नवाजा था। उनके लातादाद नौकर चाकर थे और बेशुमार भेड़ बकरियाँ थीं। अल्लाह ने अय्यूब अलैहिस्सलाम को बहुत सारी ज़मीन और जायदाद भी अता की थी। हज़रत अय्यूब अलैहिस्सलाम कारोबार करते थे। उनका बिजनेस दूर दूर तक फैला हुआ था। अल्लाह ने अय्यूब अलैहिस्सलाम को बहुत सारी औलाद भी अता फरमाई थी। उनके 7 बेटे और 7 बेटियां थीं। हज़रत अय्यूब अलैहिस्सलाम खुद भी सेहतमंद और बेहद ताकतवर थे। जाहिर है, इतने अमीर और जमील इंसान के दोस्त भी बहुत होते हैं। हर कोई अय्यूब अलैहिस्सलाम से दोस्ती रखना चाहता था। अल्लाह ने अय्यूब अलैहिस्सलाम को बेशुमार नेमतों से नवाजा था और रूहे ज़मीन पर अय्यूब अलैहिस्सलाम नेमतों से मालामाल शख्स थे। फिर अल्लाह ने अय्यूब अलैहिस्सलाम को आजमाना चाहा ताकि बाद में आने वाले लोगों के लिए अय्यूब अलैहिस्सलाम सब्र की मिसाल बन जाएं। फिर अय्यूब अलैहिस्सलाम पर आजमाइश का वक्त शुरू हो गया। उनका सारा कारोबार बंद हो गया और सब माल ख़त्म हो गया। यहाँ तक कि अय्यूब अलैहिस्सलाम फ़कीर हो गए। अय्यूब अलैहिस्सलाम की ज़िंदगी ही में उनकी सारी औलाद मर गई। औलाद का खो जाना बहुत बड़ा गम होता है। अय्यूब अलैहिस्सलाम के 7 बेटे और 7 बेटियाँ उनके सामने फौत हो गए। यही नहीं, उनके सारे जानवर और मवेशी भी हलाक हो गए। इसके साथ साथ अय्यूब अलैहिस्सलाम से उनकी सेहत भी छीन ली गई और वह शदीद मर्ज में बीमार रहने लगे। बीमारी इस कदर शदीद थी कि अय्यूब अलैहिस्सलाम चलने फिरने से भी माजूर हो गए। उनमें उठने तक की सलाहियत नहीं बची, यहाँ तक कि उनकी बॉडी के मसल्स तक घूलने लगे थे। अय्यूब अलैहिस्सलाम की आजमाइश इंतहा को पहुँच गई। अब उनके सारे दोस्त उनका साथ छोड़ने लगे। उन्हें ये खौफ था कि ये कहीं फैलने वाली बीमारी न हो और अय्यूब अलैहिस्सलाम की बीमारी उन्हें भी न लग जाए। इस तरह सब दोस्त और रिश्तेदार अय्यूब अलैहिस्सलाम का साथ छोड़ गए। हज़रत अय्यूब अलैहिस्सलाम की खिदमत के लिए बस उनकी बीवी रह गई। वह बहुत वफादार बीवी थी। वह अय्यूब अलैहिस्सलाम की खिदमत करती रही, उन्हें खिलाती पिलाती थी और उन्हें नहलाती भी थी। फिर नौबत यहाँ तक पहुँची कि सारा माल बिल्कुल ख़त्म हो गया। बेचने के लिए भी कुछ नहीं बचा था। फिर अय्यूब अलैहिस्सलाम की बीवी ने लोगों के घरों में नौकरानी का काम करना शुरू किया ताकि कुछ कमा कर ला सके और अपने शौहर की दवाई और खिदमत पर खर्च कर सके। हज़रत अय्यूब अलैहिस्सलाम पर ये आजमाइश 1-2 महीने नहीं बल्कि पूरे 12 साल तक जारी रही। एक रिवायत के मुताबिक आजमाइश का ये अरसा 18 साल था। अय्यूब अलैहिस्सलाम इतने लंबे अरसे तक सब्र करते रहे। उन्होंने कभी किसी से शिकवा तक नहीं किया। साल दर साल ऐसे ही गुजरते रहे। हज़रत अय्यूब अलैहिस्सलाम की बीवी उनसे अर्ज की कि आप अल्लाह के रसूल हैं, अगर आप अल्लाह से दुआ करें तो वह आपकी बीमारी को ख़त्म कर देगा और आपके हालात को बदल देगा। अय्यूब अलैहिस्सलाम ने अपनी बीवी से फरमाया। उनकी बीवी ने जवाब दिया 80 साल। ये सुनकर अय्यूब अलैहिस्सलाम ने फरमाया, मुझे अल्लाह से दुआ करते हुए शर्म आती है क्योंकि जितना अरसा खुशहाली में रहा अभी उतना अरसा बीमारी और तंगदस्ती में नहीं गुजरा। इसलिए मैं अभी ये दुआ नहीं करूँगा कि अल्लाह मुझे शिफा अता कर दे या मेरी इस हालत को बदल दे जब तक 80 साल न गुजर जाएं। जिस तरह मैंने नाजो नेमत में मैंने 80 साल गुजारे हैं, उसी तरह मैं 80 साल इस बीमारी और तंगदस्ती पर सब्र करता रहूँगा। ये सुनकर अय्यूब अलैहिस्सलाम की बीवी मायूस हो गई क्योंकि उन्हें यकीन था कि अगर अय्यूब अलैहिस्सलाम अल्लाह से दुआ कर लें तो ये आजमाइश फ़ौरन ख़त्म हो जाएगी। अब नौबत यहाँ तक आ गई थी कि लोगों ने अय्यूब अलैहिस्सलाम की बीवी को काम देने से इनकार करना शुरू कर दिया था, इस डर से क्योंकि अय्यूब अलैहिस्सलाम की बीमारी उनकी बीवी के ज़रिए उन लोगों को भी ना लग जाए। हालात इतने ख़राब थे कि एक दिन अय्यूब अलैहिस्सलाम की बीवी को अपने बाल काट कर बेचने पड़े ताकि उन्हें घर खर्चे के लिए कुछ पैसे मिल जाएं। ये देखकर अय्यूब अलैहिस्सलाम को बहुत तकलीफ़ हुई और उन्होंने अल्लाह से दुआ किया कि या अल्लाह, मुझे बीमारी लग गई है और तू रहम करने वालों से ज़्यादा रहम करने वाला है।
मुझे आजमाइश ने आ लिया है और तू अरहमर राहिमीन है। मेरी हालत को तू ही बेहतर जानने वाला है। अल्लाह ने अय्यूब अलैहिस्सलाम की दुआ को फ़ौरन कबूल कर लिया और उनकी आजमाइश ख़त्म कर दी। पहले भी ऐसे कितने मौके आए थे कि आप दुआ करते तो फ़ौरन कबूल हो जाती, मगर अय्यूब अलैहिस्सलाम ने अपनी आजमाइश पर सब्र किया। इसलिए सब्र की मिसाल जब भी दी जाती है तो सब्र अय्यूब का जिक्र होता है। अल्लाह ने अय्यूब अलैहिस्सलाम से फरमाया, अपना पैर ज़मीन पर मारो, ये नहाने और पीने के लिए ठंडा पानी है। जब अय्यूब अलैहिस्सलाम ने अपना पाँव ज़मीन पर मारा तो पानी का एक चश्मा जारी हो गया। जब उन्होंने उस पानी से गुस्ल किया तो उनके जिस्म के बाहर की बीमारी ख़त्म हो गई और जब वह पानी पी लिया तो जिस्म के अंदर से बीमारी ख़त्म हो गई। हज़रत अय्यूब अलैहिस्सलाम फिर से सेहतमंद हो गए जैसे पहले हुआ करते थे। जब उनकी बीवी वापस घर आई तो वह उन्हें बिल्कुल पहचान नहीं पाई। उनसे पूछने लगी, क्या आपने अल्लाह के नबी और मेरे खाविंद यानी मर्ज में मुब्तला शख्स को देखा है? अल्लाह की कसम, जब मेरे खाविंद सेहतमंद थे तो बिल्कुल आप जैसे थे। मैंने आपसे बढ़कर उनसे मिलता जुलता आदमी आज तक नहीं देखा। इस पर अय्यूब अलैहिस्सलाम बोले, क्या तुमने मुझे पहचाना नहीं? उन्होंने हैरान होकर पूछा, आप कौन हैं? तब वो बोले, मैं अय्यूब हूँ। तब वो बोली, सुभान अल्लाह, इसका मतलब है कि बीमारी ख़त्म हो गई। अल्लाह ताला का एहसान हो गया। अल्लाह ने अय्यूब अलैहिस्सलाम की बीवी को भी जवानी लौटा दी, क्योंकि उन्होंने भी अल्लाह की आजमाइश पर बेहतरीन सब्र किया था। इसके बाद अल्लाह ने उन्हें फिर से औलाद अता करी। उनके यहाँ 26 बेटे बेटियाँ हुए। एक रिवायत में है कि 26 सिर्फ बेटे थे, बेटियाँ सिर्फ अलग से थीं। मोहम्मद सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जब अय्यूब अलैहिस्सलाम गुस्ल फरमा रहे थे तो उन पर सोने की टिड्डियों की बरसात होने लगी। अल्लाह ने अय्यूब अलैहिस्सलाम को गुस्ल करने के दौरान ही नवाजने लगा। अय्यूब अलैहिस्सलाम ने उन सोने की टिड्डियों को अपने कपड़ों में जमा करना शुरू कर दिया। इस पर अल्लाह ने फरमाया, ऐ अय्यूब, क्या मैंने तुम्हें मालदार नहीं बना दिया और इस नए नाजिल होने वाले माल से बेपरवाह नहीं कर दिया? अय्यूब अलैहिस्सलाम ने अर्ज किया, जी हाँ मेरे परवरदिगार, लेकिन मैंने आपकी रहमत और बरकत से तो बेपरवाह नहीं हो सकता। अल्लाह ने अय्यूब अलैहिस्सलाम की जवानी और सेहत वापस कर दी, माल और दौलत वापस कर दिया, खानदान और औलाद फिर से अता कर दिए। अल्लाह जिसे चाहे उसे आजमाता है और जिसे चाहे उसे नवाजता है, और अगर अल्लाह हमसे कुछ ले ले तो उससे बेहतर अता करता है। अल्लाह ने कुरान में अय्यूब अलैहिस्सलाम के सब्र की तारीफ़ की है और उनकी ज़िंदगी को सब्र करने वालों के लिए मिसाल बनाया है। आजमाइश हर किसी की ज़िंदगी में आती है, पर अल्लाह ये देखना चाहता है कि मुश्किल वक्त में हमारा क्या रवैया होता है और हमारा ईमान कितना मजबूत रहता है। इसलिए हमारी ज़िंदगी में जब भी मुश्किलें आएँ तो हमें सब्र करना चाहिए और हर हाल में अल्लाह का शुक्र अदा करना चाहिए। तो ये था हज़रत अय्यूब अलैहिस्सलाम का वाक़या। अय्यूब अलैहिस्सलाम से हमें ये सीख मिलती है कि हमारे ऊपर कोई भी मुसीबत क्यों ना आ जाए, हमें उस पर सब्र करना चाहिए और हर हाल में अल्लाह का शुक्र अदा करना चाहिए। तो ये था हज़रत अय्यूब अलैहिस्सलाम का बेहतरीन वाक़या। तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और मेरे वीडियोज़ को लाइक करें। तो मिलते हैं अगली वीडियो में, जब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।